नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में विकसित भारत की ओर यात्रा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल ने कोचिंग सेंटर हादसे में मृतक छात्रों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की। क्वाड के विदेश मंत्रियों का लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र की सूची में शामिल आतंकवादी गुटों के खिलाफ कार्रवाई का आह्वान। भारत ने हैती को मानवीय सहायता के लिए 9 टन चिकित्सा सामग्री भेजी। GRI इंग्लिश चैनल पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला पैरा तैराक बनी। और पेरिस ओलंपिक में भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और सरबजोत सिंह 10 मीटर एयर पिस्टल्स मिक्स टीम स्पर्धा में कांस्य पदक के लिए चुनौती पेश करेंगे। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में विकसित भारत की ओर यात्रा नामक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन केंद्रीय बजट के उपरांत आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने किया है। इसका उद्देश्य उद्योगों की भूमिका और विकास के लिए सरकार के व्यापक दृष्टिकोण के प्रति एक रूपरेखा प्रस्तुत करना है। सम्मेलन में उद्योग, सरकार, राजनयिक समुदाय और थिंक टैंक के 1000 से अधिक भागीदार शामिल होंगे, जबकि देश और विदेश के बहुत से भागीदार विभिन्न CII केंद्रों से जुड़ेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली में IAS कोचिंग सेंटर में मृतक छात्रों के परिवारों को 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। शनिवार को दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण 3 छात्रों की मृत्यु हो गई थी। इस बीच गृह मंत्रालय ने कोचिंग सेंटर हादसे की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। मंत्रालय ने बताया कि समिति में शहरी मामलों के मंत्रालय के अपर सचिव, दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव, दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त, अग्निशमन सलाहकार और अन्य शामिल होंगे। समिति 30 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों में कल कोचिंग हादसे पर चर्चा हुई। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी तथा कांग्रेस ने इस घटना की जांच की मांग की। भाजपा सदस्य बासुरी स्वराज ने आरोप लगाया कि ये दिल्ली सरकार की लापरवाही का परिणाम है। वहीं कांग्रेस के शशि थरूर ने कहा कि भवन नियमों समेत अनेक नियमों का उल्लंघन किया गया है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कोचिंग सेंटर को अनापत्ति प्रमाण पत्र देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। उधर राज्यसभा में भी भाजपा के सुधांशु त्रिवेदी ने इस घटना को आपराधिक लापरवाही बताते हुए विस्तृत जांच कराने और जिम्मेदारी तय करने की मांग की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि केंद्र ने कोचिंग केंद्रों के नियमन पर इस वर्ष जनवरी में दिशा निर्देश जारी किए थे। अगर इन दिशा निर्देशों को सुनिश्चित किया गया होता तो ऐसी त्रासदी नहीं होती। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने उत्पादों और सेवाओं से संबंधित विचारों और नवाचारों को आमंत्रित करने के लिए IIT दिल्ली में आइडियाज फॉर लाइफ की शुरुआत की। उन्होंने छात्रों, शोधार्थियों, शिक्षकों और अन्वेषकों से ऐसे नए और लीक से हटकर विचारों को सामने लाने का आह्वान किया जो संसाधनों के विचारशील उपयोग के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को पूरा करने की दिशा में काम करेंगे। हमारी मिनिस्ट्री ने आइडिया फॉर लाइफ ये इनिशिएटिव शुरू किया है। 45 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देश के सभी यूनिवर्सिटीज से, IIT से, IIM से, NLU से 7 बड़े इश्यूज पर, वाटर को सेव करने के लिए, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, ई-वेस्ट के लिए, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के लिए, रिसाइकिल के लिए, सॉइल के लिए अलग अलग हमने आइडियाज आमंत्रित किए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हमारे यूथ, हमारे इंस्टीट्यूशन मिशन लाइफ के साथ जुड़ करके अपने आइडियाज दें। श्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि लोग ideasforlife.nic.in पर अपने विचार भेज सकते हैं। वहीं झारखंड में चक्रधरपुर रेलवे मंडल के अंतर्गत पोटोबेड़ा गांव के पास बड़ा बांबो और खरसावा रेलवे स्टेशन के बीच आज सुबह हावड़ा मुंबई मेल की 18 बोगियां पटरी से उतर जाने से कई यात्री घायल हो गए। दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन हावड़ा से छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जा रही थी। चक्रधरपुर मंडल के वरिष्ठ DCM आदित्य कुमार चौधरी ने बताया कि घायल यात्रियों को स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना स्थल पर राहत ट्रेन पहुंच गई है तथा राहत और बचाव कार्य जारी है। रेलवे ने टाटानगर, चक्रधरपुर, राउरकेला, रांची और हावड़ा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर हैं 6572290324 और 06612501072। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
जालिम लोशन। वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। सावधान, आपका डर ही साइबर अपराधियों की ताकत है। 2 घंटे में फोन बंद, शाम तक बिजली गुल, आपके पार्सल में अवैध सामान, सगे संबंधी खतरे में या बीमार या गिरफ्तार, नकली पुलिस सीबीआई या कस्टम अधिकारी की धमकी, इन सब से बिल्कुल न घबराएं। साइबर अपराधियों से सावधान रहें। शिकार होने पर तुरंत कॉल करें 1930 पर या फिर शिकायत दर्ज कराएं www.cybercrime.gov.in पर। अधिक जानकारी के लिए फॉलो करें हमारे सोशल मीडिया हैंडल साइबर दोस्त को। गृह मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। 4 देशों के सुरक्षा संवाद समूह क्वाड के विदेश मंत्रियों ने नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने वाले आतंकवादियों को चेतावनी देते हुए लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट सहित संयुक्त राष्ट्र की सूची में शामिल आतंकवादी गुटों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। टोक्यो में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों ने कहा कि वे आतंकी उद्देश्य के लिए नए प्रौद्योगिकी के खतरों के प्रति अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉग और जापान के विदेश मंत्री योको कामिकोवा ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध किए गए सभी आतंकी गुटों के विरुद्ध एकजुट होकर कार्रवाई करने का आह्वान किया। वहीं भारत ने हैती को मानवीय सहायता के लिए 9 टन चिकित्सा आपूर्ति भेजी है। ये चिकित्सा सामग्री नई दिल्ली से कल पोर्टो-प्रिंस के लिए रवाना हुई। इसमें कई महत्वपूर्ण चिकित्सीय उपकरण और सामग्री शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि हैती के लोगों के साथ एकजुटता दिखाते हुए मानवीय सहायता भेजी है। उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के अंतर्गत वर्तमान में 13 हेलीपोर्ट और 2 जल हवाई अड्डे सहित 85 हवाई अड्डों को जोड़ने वाले कुल 579 मार्ग शुरू किए गए हैं। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कल राज्यसभा में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने देशभर में 21 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना के लिए मंजूरी दे दी है। इनमें से 12 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे पिछले 10 वर्ष में शुरू किए गए हैं। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पहल की मदद से केंद्र सरकार ने 24,000 करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी मुद्रा की बचत की है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कल राज्यसभा में ये जानकारी दी। श्री गोपी ने बताया कि नवंबर 2022 से अक्टूबर 2023 के दौरान लगभग 509 करोड़ लीटर एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाया गया है, जिससे 24,300 करोड़ से अधिक विदेशी मुद्रा की बचत और किसानों को अधिक आय हुई है। सर्वोच्च न्यायालय ने भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत देने के झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय की याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति बीआर गोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। गुवाहाटी की विशेष अदालत ने कृषि विकास अधिकारी भर्ती घोटाले में असम लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष राकेश पॉल को 14 वर्ष के कठोर कारावास और 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने अन्य सदस्यों बसंत कुमार डोले और समेदुर रहमान को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 2-2 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा सुनाई। अमरनाथ यात्रा में 1477 तीर्थयात्रियों का एक और जत्था जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास आधार शिविर से कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुआ। तीर्थयात्री आज सुबह 52 वाहनों में आधार शिविर से रवाना हुए। इनमें से 377 तीर्थयात्री बालटल आधार शिविर के लिए और 1100 पहलगाम शिविर के लिए सुबह 3:30 बजे रवाना हुए। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के लिए उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों में सक्रिय मानसून बनने की संभावना व्यक्त की है। वहीं केरल में कई हिस्सों विशेषकर राज्य के मध्य और उत्तरी जिलों में भारी बारिश जारी है। वायनाड, इडुक्की और पलक्कड़ जिलों में भूस्खलन की सूचना मिली है। वायनाड के मुंडिक्यल इलाके में आज सुबह भूस्खलन की सूचना मिली है। अट्टामाला और मुंडिक्यल क्षेत्र का संपर्क जिले के बाकी हिस्सों से पूरी तरह से टूट चुका है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। पता है कैसे गुड़िया स्कूल में आती, कैसे गांव-गांव में बिजली आती, कैसे महिलाएं सशक्त बनती, कैसे देश की सुरक्षा सुनिश्चित होती, कैसे हाईवे और सड़कें एक दूसरे से जुड़ती, कैसे स्वास्थ्य सेवाएं जन जन तक पहुंचती, कैसे चंद्रयान भारत का तिरंगा चांद पर लहराता, कैसे आपदा में
कोई जीवन संजोता है, कैसे भारत खेलों में अपना नाम रोशन करे। लेकिन ये अविश्वसनीय चीज संभव कैसे हो, जो इन सबको संभव बनाता है वो भारत का आयकरदाता है। तो देश हित के लिए निभाएं अपना कर्तव्य। निर्धारण वर्ष 2024-2025 के लिए देय तिथि 31 जुलाई 2024 से पहले अपना आयकर रिटर्न अवश्य भरें। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। ये आकाशवाणी है। वहीं खेलों की बात करें तो पेरिस ओलंपिक में आज 10 मीटर एयर पिस्टल्स मिश्रित टीम स्पर्धा के कांस्य पदक के लिए निशानेबाज मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी का मुकाबला दक्षिण कोरियाई टीम से होगा। वहीं हॉकी में आज भारतीय टीम का सामना आयरलैंड से होगा। एक रिपोर्ट। 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित युगल में मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने कल अच्छा प्रदर्शन किया और कांस्य पदक के लिए होने वाले मुकाबले के लिए उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, जबकि युवा निशानेबाज अर्जुन बाबूता कल कांस्य पदक से चूक गए। महिला टेबल टेनिस के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन चुकी हैं मनिका बत्रा। पेरिस ओलंपिक खेलों में ही बैडमिंटन के पुरुषों के डबल्स मुकाबलों में सात्विक साईराज रांकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने अंतिम 16 में जगह बना ली है। आज निशानेबाजी में ट्रैप स्पर्धाएं होंगी। साथ ही मनु भाकर और सरबजोत सिंह लगाएंगे 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित स्पर्धा में कांस्य पदक पर अपना निशाना। अंकिता भगत, भजन कौर और धीरज बोमदेवरा तीरंदाजी की व्यक्तिगत स्पर्धाओं में आज अपना अभियान शुरू करेंगे। हॉकी में भारत के सामने होगी आयरलैंड की टीम। आज शाम 4:45 पर सुनना न भूलें आकाशवाणी पर इसकी कमेंट्री। बैडमिंटन में रांकी रेड्डी और चिराग शेट्टी और तनिषा क्रास्टो और अश्विनी पोनप्पा आज खेलेंगे अपने अपने मैचेस। मुक्केबाजी के क्वार्टर फाइनल में आज अमित पंगाल और प्रीति अपने अपने बाउट्स लड़ेंगे। वहीं जास्मिन लंबोरिया खेलेंगी अपना प्री क्वार्टर फाइनल बाउट। जापान इन ओलंपिक खेलों की पदक तालिका में शीर्ष पर बना हुआ है और उसे कड़ी टक्कर दे रहा है मेजबान फ्रांस। आकाशवाणी पर हम आपको देंगे 33वें ओलंपिक खेलों के पल पल की खबर, ब्रेकिंग न्यूज और आवरली अपडेट्स के जरिए। आकाशवाणी के लिए पेरिस से मैं महेंद्र सिंह लालस। वहीं ऑटिज्म से पीड़ित जिया रायन विजी चैनल पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला पैरा तैराक बन गई हैं। 16 वर्षीय जिया ने 28 से 29 जुलाई के बीच इंग्लैंड के एबॉट्स क्लिफ से फ्रांस के पोंटे डी ला कोटे डूने तक 34 किलोमीटर की दूरी मात्र 17 घंटे 25 मिनट में तय की। दिव्यांग होने के बावजूद जिया एक अंतर्राष्ट्रीय तैराक हैं और ओपन वाटर तैराकी का विश्व रिकॉर्ड उनके नाम है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह। धन्यवाद फरहत। दिल्ली में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी कर रहे 3 अभ्यर्थियों की डूबने से हुई मौत की घटना के बाद संसद से लेकर ओल्ड राजेंद्र नगर तक आक्रोश की खबर आज सभी अखबारों के प्रथम पृष्ठ पर है। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, कोचिंग हादसा, आक्रोश के बीच एक्शन। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, पुलिस ने 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया, गृह मंत्रालय ने जांच बैठाई। संसद के मानसून सत्र के दौरान पक्ष विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक की खबर भी दैनिक जागरण सहित अधिकतर अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण लिखता है, अभिमन्यु नहीं अर्जुन है जनता। राहुल गांधी ने कहा, बजट का मकसद बड़े व्यवसायों को प्रोत्साहन देना। वहीं पत्र ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस शब्दों को प्रकाशित किया है, अग्निपथ योजना पर देश को गुमराह कर रहे हैं राहुल। सबकी आय प्रतिमाह 1,25,000 होने पर ही विकसित होगा भारत। 2047 तक $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी जरूरी, राजस्थान पत्रिका की खबर है। 10 दिन बिना बैग के स्कूल जाएंगे बच्चे, गांव और पार्क देखेंगे, मस्ती की होगी पाठशाला। शिक्षा मंत्रालय ने कक्षा 6ठी से 8वीं तक के लिए जारी किए दिशा निर्देश, नवभारत टाइम्स की खबर है। धन्यवाद आकर्षिता। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में विकसित भारत की ओर यात्रा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल ने कोचिंग सेंटर हादसे में मृतक छात्रों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की। क्वाड के विदेश मंत्रियों का लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र की सूची में शामिल आतंकवादी गुटों के खिलाफ कार्रवाई का आह्वान। भारत ने हैती को मानवीय सहायता के लिए 9 टन चिकित्सा सामग्री भेजी। जिया राय इंग्लिश चैनल पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला पैरा तैराक बनी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।